पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अब मैं मिस्टर शशांक को कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। अंकिता, आप जा सकती हो। मिस्टर शशांक, आपकी शादी मानसी से तय हो चुकी है। जी। आपको इस हादसे के बारे में कब पता चला? जी, मेरी आई को फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ बोला कि मानसी का बलात्कार हो। शायद उसे ही चाहिए था कि मेरी और मानसी की शादी टूट जाए। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। हादसे के बाद किसी ने जानबूझकर इनकी शादी तोड़ने की कोशिश की। मिस्टर शशांक, क्या आपने शादी तोड़ी? जी नहीं, मैं आज भी तैयार हूं शादी करने के लिए। क्यों? मैं मानसी को बहुत पहले से जानता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिसेस स्किनर, आप मिस्टर रौनक की वाइफ है, राइट? यस। क्या आप मुझे बता सकती है कि उस रात मिस्टर रौनक आपके साथ थे? हाँ, हम पूरी रात एक साथ थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी आंख लग गई और फिर उसके बाद वो कहीं। इम्पॉसिबल। एक्चुअली हम 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं थे। So, मिस्टर रौनक, क्या आप अपना क्लोन रखते हो? क्लोन? नो वेज। जरूर रखते होगे, वरना ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मिस्टर रौनक होटल में भी थे और मानसी मात्रे के साथ उसकी चौल में भी? और अगर ऐसा नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि मिस अंकिता और मानसी मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरी क्लाइंट झूठ नहीं बोल रही है जज साहब। वो झूठ बोल रहे हैं वकील साहिबा, और इस बात को मैं कोर्ट में प्रूव करके रहूंगा। जज साहिबा, मैं इस कोर्ट में ऐसे गवाह को पेश करना चाहूंगा जिसकी गवाही सुनने के बाद इस केस का सारा रुख ही बदल जाएगा। मिस्टर नरेंद्र करमरकर। मिस्टर नरेंद्र, वो औरत जो वहां पे बैठी है वो आपकी क्या लगती है? आना? आना? आना मेरी वाइफ है। जरा वापस कहो कि क्या कहा आपने? आना नरेंद्र करमरकर, शी इज माय वाइफ। मिस्टर नरेंद्र, वो औरत जिससे आप इतना प्यार करते हो, हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसने आपके छोटे भाई पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया। वो कहती है कि आपके छोटे भाई ने उसकी छोटी बहन का रेप किया है। क्या कहना चाहोगे इस बार? क्या वो सही है? मिलॉर्ड, आना कभी गलत होती नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों गलत हो गई है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ओके, इस कोर्ट को आहाना के बारे में कुछ बताइए। आहाना के बारे में? ऑफ कोर्स, आहाना मेरी वाइफ है। वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है और मैं आहाना से बहुत प्यार करता हूं, दिलो जान से। वो भी मुझसे प्यार करती है, बस कभी कभी कहती नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना प्यार वो मुझसे करती है और किसी से नहीं करती। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को बस यही साबित करना चाहता था
माय लॉर्ड, अब मैं मिस अंकिता के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको, जिसने ये केस फाइल किया है। मिस अंकिता जो पहले से ये जानती थी कि मिस्टर नरेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने उनके साथ शादी की। क्यों? अब जा सकते हैं। सिर्फ पैसों के लिए। ये शादी कभी शादी थी नहीं, ये तो एक डील थी, जहां पैसों की लालच में आकर एक लड़की सिर्फ और सिर्फ करबरकर खानदान की बहू बनना चाहती थी। अब आप ही बताइए, जो लड़की एक अमीर खानदान की बहू बनने के लिए अपना नाम बदल सकती है, एक पागल के साथ शादी कर सकती है, क्या कभी उस पर विश्वास किया जा सकता है? चुप। और वो इल्जाम लगा रही है तो भी किस पर? ऐसे परिवार पर जिनकी सोसाइटी में एक इज्जत है, एक रुतबा, एक हैसियत है, जो इस बिजनेस वर्ल्ड में पिछले 20 साल से अपना सिक्का जमा चुके हैं। आप एक ऐसी लड़की पे भरोसा करोगे? मैं तो कभी नहीं करूंगा। माय लॉर्ड, मैं आपको मिसेस अंकिता के परिवार के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। इनके पिताजी जो एक बहुत बड़े शराबी है, जुआरी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े चोर भी। मिसेस अंकिता, क्या आप बता सकती है कोर्ट को कि आपकी शादी के लिए आपके पिता ने आपके ससुराल से कितने पैसे चुराए? माय लॉर्ड, ये औरत पैसों की लालची है। चंद पैसों के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकती है। ये खुद तो ऐसी है ही, और इसने अपनी बहन को भी यही सिखाया है। दोनों मिलकर मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगा रही है, उनसे पैसे ऐंठने की साजिश है। माय लॉर्ड, ये सोसाइटी के वो कीड़े हैं जो अमीर इज्जतदार लोगों का खून चूसते हैं और फिर वही खून पर अपना गुजारा करते हैं। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। माय लॉर्ड, अब देखिए इस औरत को, देखिए इसकी मेंटालिटी को। क्या ये कभी किसी से प्यार कर सकती है? ये कभी प्यार कर ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती है। माय लॉर्ड, अंकिता ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मिस्टर नरेन से शादी की, लेकिन उसे जब यह पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब उन्होंने यह सोचा कि इसे छुटकारा कैसे पाया, और तब जाकर उसने ये प्लान बनाया। छोटे भाई का नाम पहले से थोड़ा खराब था, इसलिए अंकिता ने इसको निशाना बनाया और अपनी बहन को अपना हथियार। दोनों बहनों ने मिलकर रौनक को अपनी जाल में फंसाया। सोचा अभी अभी इसकी शादी हुई, सोचा इज्जत रखने के लिए मुंह मांगी रकम दे देंगे। एक ही झटके में सारे पैसे हथियाना चाहते थे ये लोग। पैसे मांगना और पैसे लूटना इनका खानदानी धंधा है। राघव मात्रे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सो मच। मिस्टर राघव, आप विक्टिम के पिता हैं? कौन हो गए? मेरा मतलब है कि आप उस लड़की के पिता है, राइट? हाँ। क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि आप करबरकर परिवार से कितने पैसे ले चुके हैं और कितनों की लोन चुकाई है आपने आज तक? मिस्टर राघव, आप प्लीज कोर्ट को बताइए कि आप कितने पैसे ले चुके हैं। बहुत ज्यादा पैसे लिए। That's all, my lord. मैं और कुछ साबित नहीं करना चाहता हूं। इन सारे गवाहों के बयानों से यह साबित होता है ये केस ही झूठा है। मेरे क्लाइंट से पैसे निकलवाने की साजिश की गई है। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि इस पे अपना टाइम बर्बाद ना किया जाए और इस केस को डिसमिस किया जाए। द कोर्ट इज अर्जेंट। इस केस की अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। आना आना आ जाएगी, तुम चलो। मैं बस रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूं। आना चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।